डालकर ले आई। मांस में अभी खून झलक रहा था, वह पूरी तरह पका भी नहीं था। बूढ़ी औरत को देखते ही दादी की घबराहट साफ नजर आ रही थी। लोहे की परात पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जल्दी से पूरी परात मेज पर रखी और पीछे हट गई। मुर्गे का मांस देखते ही बूढ़ी औरत की आंखों में अजीब सी चमक आ गई, जैसे हरी रोशनी जल उठी हो। वह जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी, दादा ने झटके से परात को जमीन पर गिरा दिया। बूढ़ी औरत का चेहरा पल भर में बदल गया और वह घूर कर दादा को देखने लगी। दादी डर के मारे बोली, अरे जी, जान से मारना है क्या? वह तो इंसान खाने वाला भूत है। दादा ने ठंडे स्वर में कहा, जानवर मेज पर बैठकर नहीं खाते, यही गांव का नियम है। बूढ़ी औरत ने घृणा भरी नजर मुझ पर डाली और फिर जमीन पर झुककर मुर्गे के मांस को नोचने लगी। उसका हाल ऐसा था मानो कोई अनमोल चीज मिल गई हो। वह बीच बीच में इंसानों जैसी डरावनी हंसी हंसती रही। थोड़ी ही देर में उसने पूरा मुर्गा चट कर दिया, एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। फिर वह उठी, अपना पेट थपथपाया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, अभी भी भूख लगी है बेटा? घर का बकरी का मांस निकाल दो, 2-4 और खा लूं तो चली जाऊंगी। छोटे चाचा घबरा कर बोले, बाबूजी जल्दी से मांस दे दीजिए, बस इसे विदा कर दीजिए। दादा सख्त हो गए और बोले, क्या मेरी बात भूल गया? जब तक अगरबत्ती पूरी न जले बकरी का मांस नहीं दिया जाएगा। चाचा घबरा कर बोले, वह खुद कह रही है कि खाकर चली जाएगी। दादा बोले, नहीं, भूत सबसे बड़े झूठे होते हैं, वह तुझे फंसा रही है। इतना कहते ही बूढ़ी औरत अचानक छोटे चाचा के बिल्कुल पास आ गई। उसके मुंह से सर्द कर देने वाली हंसी निकल रही थी। उसने गर्दन लंबी करके चाचा के कान में फुसफुसाया, तेरा बाप स्वार्थी है, उसे तेरी जान की परवाह नहीं, उसकी मत सुन, वह तुझे मरवाना चाहता है। यह सुनते ही छोटे चाचा की आंखें सुन्न हो गईं। वह बिना कुछ बोले रसोई की तरफ चल पड़ा। बूढ़ी औरत वहीं खड़ी हंस रही थी, इतनी जोर से कि उसके कंधे तक हिल रहे थे। दादा घबरा गए और दौड़कर चाचा के सामने आ खड़े हुए। बोले, होश में आ जा, तू भूत के वश में आ गया है, वो तुझे मार डालेगा। लेकिन चाचा ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। दादा और दादी दोनों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की, मगर अचानक उसमें अजीब सी ताकत आ गई। एक झटके में उसने दोनों को परे कर दिया। वह रसोई में गया और कड़ाही से बकरी का मांस उठाकर ले आया। मांस से भाप उठ रही थी, उस पर अब भी खून की लकीरें थी। पास रखी अगरबत्ती अभी आधी ही जली थी। दादा चिल्लाए, रुक जा,